पूर्णेश मोदी जी के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस होगा और जज साहब के ऊपर भी मुकदमा बनता है। जज साहब कोई कानून से ऊपर नहीं होते। पूरी तरीके से बड़ा षड्यंत्र करके, टाइमिंग का षड्यंत्र, जज हाई कोर्ट से केस विड्रॉ करने का षड्यंत्र, जज साहब का एक इंसिडेंटली प्रमोशन हो जाने का षड्यंत्र, ये सब षड्यंत्र के दायरे में ही आते हैं ना। लेकिन सच्चाई इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी। तुमने अपने सारे दांव चल लिए, लेकिन मैं वापस आ गया। मैं तुम लोगों की चोरियों को पकड़ूंगा, मैं अडानी को जेल भिजवाऊंगा, मैं अडानी अंबानी और जैसे सभी चोरों को जेल भिजवाऊंगा और उनके साथ चाहे अमित शाह जी हों चाहे मोदी जी हों, उनको भी जेल भिजवाऊंगा। राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति कोई अपनी बहस करेगा तो वो आराम से केस जीत जाएगा और ये जो जजमेंट है वो सेट असाइड हो जाएगी। स्टे तो कम से कम 13 को ही हो जाएगा। ये फर्जी केस था और जजेस भी और स्पीकर का ऑफिस भी कानून से ऊपर नहीं है, उनके ऊपर भी आपराधिक मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। और जिस तरीके से फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर सेशन कोर्ट, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूँ, आप मेरे पुराने इंटरव्यूज देख लीजिए कि ये फर्जी केस था और जजेस भी और स्पीकर का ऑफिस भी कानून से ऊपर नहीं है, उनके ऊपर भी आपराधिक मामला बनता है। ये जज साहब ने जो जजमेंट पास की है उनके ऊपर भी और स्पीकर साहब के ऑफिस के ऊपर भी आपराधिक मामला बनता है। और धारा 120 भी लग के अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, सबूत कलेक्ट किए जाएंगे, तो उनके पीछे जो उनके राजनीतिक आका हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा ये बनता है। अब ये कांग्रेस की जो लीगल टीम है उसको सोचने का विषय है कि ये ऐसे मुकदमे में सज़ा कैसे हो गई, क्योंकि जज कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी गलत जजमेंट पास करने की कोशिश कर ले, कोई भी अगर अच्छी मजबूत लीगल टीम होगी तो ऐसे लचर मुकदमे में, ऐसे बगैर सबूत रहित मुकदमे में सज़ा हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी अदालत जब अब जाएगी ऊपर तो इसको डिसमिस करेगी, तो वही आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी होगा। लेकिन कांग्रेस की टीम को प्रोएक्टिव होना चाहिए। जो सवाल, जो हमला उनकी पार्टी पे हो, उसका जवाब ऐसा देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि सामने वालों की हिम्मत वैसी गलती करने की दोबारा ना हो। कांग्रेस इस केस में भी जो उनके सबसे बड़े लीडर के खिलाफ इतना बड़ा झूठा एक कार्रवाई हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में नज़र आती है, बैकफुट में नज़र आती है। इससे उनका हौसला और बढ़ता है। क्या इसमें जो है पूर्णेश मोदी घिरते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या कोर्ट किस तरीके से पूर्णेश मोदी पर कार्रवाई करेगा, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनके आकाओं पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी अगर ऐसे में जो है राहुल गांधी सही साबित होते हैं और पूर्णेश मोदी गलत साबित होते हैं? नहीं, वो तो कार्रवाई कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए थी ना, वो तो अभी तक की नहीं है ना उनके वकीलों ने। पूर्णेश मोदी पे जो जज हैं, अगर उन्होंने गलत जजमेंट दी है और स्पीकर के ऑफिस ने तुरंत जो जितनी तीव्र गति से कार्य किया है, उनके ऊपर एक्शन तो कोई कोर्ट जब लेगा जब कोई कार्रवाई इधर से करेगा। वो तो मुझे अभी तक कोई सूचना जो पब्लिक डोमेन में तो नज़र नहीं आई है कि ऐसी कोई कार्रवाई इस तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी जी की तरफ से की गई हो। तो ये तो सिर्फ डिफेंस हो रहा है ना, कि सामने वाला आपको मारता जाए और आप हाथ उठा के सिर्फ बचते रहो। अभी जो उसकी वापस कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हुई नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, एक तरफ राहुल गांधी जी का बंगला खाली होना और वो बंगला की तारीख भी नज़दीक आ रही है, और दूसरी तरफ जो है कोर्ट में कांग्रेस लेट पहुंचना, 13 अप्रैल का समय है, उस पर सुनवाई होगी। उससे पहले एक बड़ी राहत के तौर पर जो है राहुल गांधी देख रहे होंगे इसको। देखिए, अगर मैं उनका लीगल एडवाइज़र होता या मेरी लीगल एडवाइस वो मान रहे होते, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ मैं, कोई भी उनकी स्थिति में, जैसे मैंने अरविंद केजरीवाल जी को और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी के सब बड़े नेताओं को, देश के सबसे बड़े लीगल ब्रेन अरुण जेटली साहब से एक दिन की क्रॉस एग्जामिनेशन ही करके वो मुकदमा फिर कॉम्प्रोमाइज़ ही हो गया था, एक तरह से बचाया था अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को। तो उसी प्रकार से मेरी सलाह तो यही होगी, अगर कोई मेरी सलाह माने तो इसमें कांग्रेस को अग्रेसिव पोस्चर लेना चाहिए। ये इस तरह का पोस्चर लेना कि जिसमें सिर्फ डिफेंस हो रहा है, वापस कुछ काउंटर अटैक हो ही नहीं रहा, कांग्रेस को नुकसान कर रहा है, राहुल गांधी जी की छवि को भी नुकसान कर रहा है। देश की जनता जो 66% से भी ज़्यादा तो ऑफिशियली बीजेपी को वोट दे चुकी है, मोदी जी के खिलाफ वोट दे चुकी है, और अब तो और भी जिन लोगों ने वोट भी दिए थे वो भी पछता रहे हैं।
तो वो लोग कोई ऐसा नेता चाहते हैं जो मोदी जी के गलत कारनामे को बढ़कर आगे कलाई से पकड़े और देश का संविधान और कानून लागू करवाने की ताकत रखता हो। तो इनको तुरंत ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए मजबूत, जिससे इनकी सदस्यता वापस आए और ये फिर छाती तान के लोकसभा में घुसें और बोले मोदी जी को जाके कि आपकी तमाम साजिशों के, तमाम हमलों के बाद मैं देश के संविधान की, देश के लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की हिफाजत करने के लिए वापस आ गया हूं। सिंगम एंट्री होनी चाहिए, छाती तान के लोकसभा में घुसें और बोले मोदी जी को जाके कि आपकी तमाम साजिशों के, तमाम हमलों के बाद मैं देश के संविधान की, देश के लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की हिफाजत करने के लिए वापस आ गया हूं। सिंगम एंट्री होनी चाहिए। वो मेरे दिमाग में स्ट्रेटजी आती है। एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि वो अपने आप को एक पीड़ित दिखाएं कि देखिए मेरे साथ ये अन्याय हो गया, ये अन्याय हो गया, ये अन्याय हो गया। ऐसे तो लोगों की लाइन लगी हुई है, ऐसे लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई है जिनके साथ ऐसे अत्याचार हुए हैं, उनके राजनीतिक करियर खत्म कर दिए। अडवाणी जी ले लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी ले लीजिए, खुद उनके ही नाम गिनवा रहा हूँ मैं। ऐसे मजलूमों की तो लाइन लगी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ले लीजिए, कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रविशंकर प्रसाद जी ले लीजिए, खुद अरुण जेटली जी के ऊपर कितना दबाव था, सुषमा स्वराज जी को कितना तंग किया गया था। तो देश की जनता एक ऐसे लोगों की एक टीम चाहती है जो इन गलत काम करने वालों को कलाई से पकड़ के रोके और इनके गलत काम बंद कराए और कहे कि नहीं, न्याय, सच्चाई और संविधान की जीत होगी। तुम लोगों के गलत कारनामे, तुम लोगों की चोरियां, डकैतियां और ये लूटपाट और ये बेईमानी हम लोग नहीं होने देंगे। ऐसे लीडरों की जरूरत देश को है, देश की जनता ऐसे लीडरों को चाहती तो है। आप कहना चाह रहे हैं कि सिंघम की तरह एंट्री लेंगे राहुल गांधी जी सदन में? लेनी चाहिए। उनकी टीम को और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि तुमने अपने सारे दांव चल लिए, लेकिन मैं वापस आ गया, मैं तुम लोगों की चोरियों को पकड़ूंगा, मैं अडानी को जेल भिजवाऊंगा, मैं अडानी, अंबानी और जैसे सभी चोरों को जेल भिजवाऊंगा और उनके साथ चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, उनको भी जेल भिजवाऊंगा। ऐसी एक इमेज लेके आगे बढ़नी चाहिए। दूसरी तरफ आप जज को भी जो है चुनौती दे रहे हैं, जज पर भी जो है एडवाइस दे रहे हैं कि जज पर भी केस कीजिए, आप जो है जज भी कटघरे में। मैं कानून में प्रावधान बता रहा हूं और ये बता रहा हूं, अगर याद नहीं हो इनकी लीगल टीम को, कि जज भी कानून से ऊपर नहीं है। धारा भी बताता हूं मैं, 218 धारा है, वो 219 18 धारा को पढ़े, आईपीसी की 120 धारा को पढ़े, तो उनको सब बातें समझ में आ जाएगी। आप पहले दिन से कह रहे हैं कि जज पर जो है मुकदमा दायर करें, जज को इसमें फंसाएं, और आप पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इस पर जो है किस तरीके से केस वापस लिया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन का ये जो भी मोदी हैं, क्या नाम है इनका, अरुणेश्वर या क्या नाम है, पुरनेश मोदी जी के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस होगा और जज साहब के ऊपर भी मुकदमा बनता है। जज साहब कोई कानून से ऊपर नहीं होते, उनके खिलाफ भी इन्हें एफआईआर करानी चाहिए। तो ऐसे में जो है इसमें पूरे में बीजेपी का भी प्रकरण जो है सामने आएगा, बीजेपी भी गिरती हुई नजर आएगी कैटेगरी में। वो इन्वेस्टिगेशन में आएगी ना। मैं तो कह रहा हूँ 120 बी की धारा भी लगेगी साथ में, 219 और 120 बी शुरुआत के लिए। बाकी धाराएं इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं, किस प्रकार से ये बात साबित की है अदालत में, डॉक्यूमेंट फोर्ज करके या जैसे भी, वो तो धाराएं और बढ़ती जाएंगी ना। पर शुरू में कार्रवाई करने के लिए तो इन धाराओं में मुकदमा इन्हें फाइल करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पूरा मामला जोर जबरदस्ती का है, प्रेशर करके, या फिर कह सकते हैं आप जो है षड्यंत्र के तहत जो है राहुल गांधी पूरी तरीके से बड़ा षड्यंत्र करके, टाइमिंग का षड्यंत्र, जज हाई कोर्ट से केस विड्रॉ करने का षड्यंत्र, जज साहब का एक इंसिडेंटली प्रमोशन हो जाने का षड्यंत्र, ये सब षड्यंत्र के दायरे में ही आते हैं ना। लेकिन सच्चाई इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है? जब आप कंप्लेंट करें। कंप्लेंट तो करें तभी तो कुछ आएगा। अगर आप उस रास्ते ही नहीं चलेंगे तो वो तो आपको पीटे जाएंगे और आप पीटे जाएंगे और बताते जाएंगे हम मजलूम हैं, हमें मारा, हमें बचाओ, जनता से गुहार लगाते जाएंगे। लेकिन आपकी नज़र में मेरा आखिरी सवाल ये है कि 13 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ निकल के आ सकता है इस पूरे मामले को देखते हुए? क्योंकि सेशन कोर्ट का ये कहना कि आप ये बताइए कि आपका नाम कहाँ इन्वॉल्व हुआ है, और ऐसे में अब राहुल गांधी भी वहाँ पहुँच गए हैं, उनकी लीगल टीम भी वहाँ अंदर पहुँच चुकी है, ऐसे में क्या? देखिए, मैं इशारे में सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि ये केस अगर राहुल गांधी जी, जो मैं उनकी
जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मैं उनकी पब्लिक डोमेन में देखता हूँ, तो अगर वो खुद केस आर्ग्यू करेंगे तो चुटकियों में ये इस जो ऑर्डर है कन्विक्शन का उनकी स्टे भी हो जाएगा और उनकी तुरंत सदस्यता वापस भी आ जाएगी, अगर वो स्वयं आर्ग्यू करें तो। बाकी मैं कोई टिप्पणी कर नहीं चाहता, क्योंकि ये केस इतना हल्का बेबुनियाद है कि इसके पैर ही नहीं है ना खड़े होने के। तो राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति कोई अपनी बहस करेगा तो वो आराम से केस जीत जाएगा और ये जो जजमेंट है वो सेट असाइड हो जाएगी। स्टे तो कम से कम 13 को ही हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी, जिन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो है राहुल गांधी की सदन के अंदर जो एंट्री होने वाली है वो सिंघम के तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस जो केस है ना उसके पैर है ना ही उसका वजूद है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी किस तरीके से सेशन कोर्ट में जो है आगे की सुनवाई होती है और किस तरीके से राहुल गांधी की वापसी सिंघम के तौर पर देखने को मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।